हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन लर्न टुगेदर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर नर्सिंग फाउंडेशन का क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, आप लोग जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं उसमें आप लोगों की नर्सिंग फाउंडेशन आएगी एंड न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री आएगी, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों की डिमांड पे कि नर्सिंग फाउंडेशन का जो क्वेश्चन पेपर है मुझे मिल गया है। सो ये जो पेपर है वो फ्रेशर लोगों का, यानी कि जिनकी बैक नहीं लगी थी, ये जो आप लोगों के जो सीनियर बैच है 2021 के बैच का जो फर्स्ट ईयर का पेपर है वो मैं आप लोगों के साथ पेपर डिस्कस कर रही हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ सप्ली वाला पेपर डिस्कस कर दूंगी जिनकी बैक आई थी नर्सिंग फाउंडेशन में, तो वो भी मेरे पास पेपर है। फ्रेंड्स, पहले मैं आप लोगों के साथ ये वाला पेपर डिस्कस कर दूंगी। आई होप आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। एंड फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड हम वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंचे। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल के थ्रू बीएससी नर्सिंग से अपडेट मिलती ही रहती है। आप लोगों का बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। जो स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब आएगा, सो फ्रेंड्स थोड़ा और वेट कर लीजिएगा। आप लोगों का मैं मानती हूँ कि रिजल्ट जो है वो डिले हुआ है, बट जो आप लोगों के जो सीनियर बैच है उनके सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम भी होने वाला है 5 दिसंबर से। एंड जो उनका सप्ली वाला रिजल्ट भी आ गया, तो सप्ली वाला रिजल्ट भी बहुत बेकार गया है। एंड मतलब हो सकता है आप लोगों का रिजल्ट अच्छा जाए, लेकिन जो 2021 बैच था उसका रिजल्ट बहुत ही ख़राब गया है। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है। फर्स्ट बैच था अटल बिहारी के लिए, तो कॉपी जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट चेक हुई है, लेकिन आप लोगों का अभी नहीं पता है। तो आप लोगों का जैसे ही रिजल्ट आता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो तुरंत बनाऊंगी, एंड कोई भी अपडेट आएगी तो उसका वीडियो मैं तुरंत बना दूंगी। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो नर्सिंग फाउंडेशन का। फ्रेंड्स, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, अगर नहीं भी दिख रहा है तो मैं आप लोगों को डिटेक्ट तो करूँगी ही, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट नंबर पे देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो 75 मार्क्स का आता है। कितने का आता है? 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जो है वो आता है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ये आप लोग पहले ऊपर पढ़ लिया करिए। ये जो दिया होता है जनरल इंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, द नंबर टू द राइट इंडिकेट्स ऑफ द फुल मार्क्स। अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन है राइट करते हैं तो उसको आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा। प्लीज़ राइट द करेक्ट पेपर कोड, पेपर कोड को करेक्ट करें। एंड बी द पॉइंट, नो एक्स्ट्रा कॉपी सेल बी प्रोवाइडेड, ये दिया गया है, कोई भी एक्स्ट्रा कॉपी आप लोगों को प्रोवाइड नहीं की जाएगी। 32 पेज की आती है कॉपी, तो आप लोग उतना अगर फिल कर देंगे तो नंबर अच्छे खासे मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलती है। सो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, देखा दिया गया है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो लॉन्ग का वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो इसमें पूछा गया है डिफाइन हेल्थ। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को हेल्थ की डिफिनेशन लिखनी होगी, तो WHO के अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा। हेल्थ इज स्टेट कंप्लीट फिजिकल, मेंटली एंड सोशली, स्पिरिचुअली वेलबींग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड और इन्फर्मिटी। सो ये WHO के अकॉर्डिंग होती है डिफिनेशन हेल्थ की। तो अगर आप लोग WHO के अकॉर्डिंग लिख देंगे और एक दो और भी हेल्थ की डिफिनेशन आप लिख देंगे तो 2 नंबर का होता है। हेल्थ की डिफिनेशन 2 नंबर की पूछी गई है। नेक्स्ट दिया गया राइट कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ के कॉन्सेप्ट लिखना है, तो आप लोगों को 3 नंबर में लिखना है। देखिए, मार्किंग के अनुसार ही कॉपी फिल किया करिए, ये नहीं 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन है तो आप लोग 2-3 पेज फिल कर रहे हैं, जितना पूछा जाए उतना बताइएगा, एंड जितने नंबर का है उसी अकॉर्डिंग करिएगा। एंड 10 मार्क्स का एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द हेल्थ, कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं हेल्थ के ऊपर, कारक कौन से हैं जो हेल्थ पर प्रभाव डालते हैं। तो ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर आप लोग कर लेते हैं पूरा तो 10 मार्क्स का मिल जाता है। नेक्स्ट है डिफाइन नर्सिंग, नर्सिंग को डिफाइन कीजिएगा। एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक, देखिए पहले आप लोगों का 2 नंबर का नर्सिंग को डिफाइन कर दीजिएगा। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोफेशन एंड डिस्कस फंक्शन ऑफ नर्स, फंक्शन नर्स के फंक्शन डिस्कस कीजिएगा। एंड जो 4 नंबर का आप लोगों का नर्स के फंक्शंस है, तो 4 नंबर का पूछा गया तो आप लोग 2 पेज में तो फंक्शन हम नर्स लिख ही देंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं नर्स के फंक्शन। अगर आप लोग डीपली पढ़ेंगे
फ्रेंड्स, अगर कोई भी स्टूडेंट यूपी बोर्ड है तो मैं उनके लिए एक टिप्स बता दूं। अगर आप लोगों को जैसे नहीं समझ में आता है कि इंग्लिश में कैसे लिखा जाए, तो मैं भी यूपी बोर्ड से ही हूँ, बट मैं आप लोगों को थोड़ा सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप लोग कोई भी वीडियो देख लेते हैं हिंदी में, या फिर आप लोग गूगल में डाल देते हैं कि डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ नर्स, नर्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो आप लोग जब एक बार पढ़ लेंगे तो आप लोगों के अपने माइंड में अपने आप थॉट्स जो है वो चलते रहेंगे। क्योंकि ये होता है कि अगर आप लोग एक बार देख लेते हैं कोई चीज़, अगर पढ़ लेते हैं, फ्रेंड्स मेडिकल में जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है वो ईजी होती है। उसमें ज़रूरी नहीं कि आप लोगों के वर्ब सही जगह लगी होनी चाहिए, ईजरान लगा होना चाहिए, सिर्फ जो सेंटेंस है वो समझ में आना चाहिए, वो इतनी ही इंग्लिश इनफ होती है। सो फंक्शन ऑफ नर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोफेशन, कि जो नर्स का प्रोफेशन है उसको करेक्टराइज कीजिएगा। सो ये भी 10 मार्क्स का है, आप लोग देख सकते हैं। लॉन्ग आंसर जो है 10 मार्क्स के 2 है। फ्रेंड्स, ये ओरिजिनल पेपर है, कोई फेक पेपर नहीं है। मैंने खुद ही इस क्वेश्चन पेपर को लिया है, एंड तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। एंड कोई भी फेक पेपर नहीं, मैंने आप लोगों को पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस कराया था। जब आप लोग फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे तब भी मैं आप लोगों को सेकेंड ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आप लोग मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट है राइट द लेवल ऑफ द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 5-5 नंबर के 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट दोनों इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा लिखना होगा। इसमें कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया, लेवल्स क्या है एंड एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन, राइट द लेवल एंड एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिस्कस बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स आते हैं, क्या क्या बाधाएं आती हैं कम्युनिकेशन में। तो आई कांटेक्ट अगर नहीं है प्रॉपर, तो आप लोग के कम्युनिकेशन में बैरियर्स आएगा। तो यही कुछ बैरियर्स है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर जो 4 है, राइट द स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। राइट द स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस की स्टेप लिखने हैं। एक्सप्लेन द नर्सिंग प्रोसेस स्टेप इन डिटेल। समझ रहे हैं ना कि जो असेसमेंट, डायग्नोसिस और ये इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसे डिटेल में लिखना है। 5-5 मार्क्स का है। 10 फ्रेंड्स, हम जैसे सब 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज़्यादा ज़्यादा कोई मतलब कठिन ही आता है, कोई इतना इजी नहीं आता है। आप लोगों को सब में बहुत ही डिटेल में लिखना होगा, बिकॉज सब क्वेश्चन जितने भी है सब 10-10 मार्क के हैं, बट ये पूछा ज़्यादा गया 5 नंबर का है, तो आप लोग को 2 पेज तो लिखना ही होगा। 2 पेज नहीं, 3 पेज लिखना होगा। क्योंकि कोई ये कहा जाता है कि अगर जितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो उसका 75 मार्क्स कर दीजिएगा। यानी कि जैसे कि आप लोगों का 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन तो 7 पेज तो लिखे ही होने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप लोग 5 पेज लिख लेते हैं तो नंबर मिल जाते हैं। एक्सप्लेन द नर्सिंग प्रोसेस इन डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट आर वाइटल साइन, वाइटल साइंस क्या है इसके बारे में लिखना है। आई होप आप सबको पता होगा वाइटल साइन। एंड डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ टेकिंग वाइटल साइन, कि जो वाइटल साइंस हम लोग लेते हैं उसका प्रोसीजर क्या क्या रहते हैं। तो इसमें 2 नंबर का व्हाट आर वाइटल साइन, देखिए जो वाइटल साइन 2 नंबर का पूछा गया तो ये 2 नंबर का ही है, आप लोग लिख देंगे। बट इसमें पूछा गया है डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ द टेकिंग द वाइटल साइन, वाइटल साइन का प्रोसीजर कैसे लेते हैं, प्रोसीजर पूरा लिखना होगा, तो 8 मार्क्स का है। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स में लिखना है नेसोगैस्ट्रिक फीडिंग। नेसो जो गैस्ट्रिक फीडिंग है, देखिए ये जो आप लोग का 5-5 नंबर का है। प्लस देखिए कि ये फंडामेंटल में आप लोग को बहुत डिटेल में लिखना है, और डिटेल में लिखना भी तो डिटेल में जानना भी बहुत ज़रूरी है, और इसे लिख भी सकते हैं, इतना कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। तो नेसोगैस्ट्रिक फीडिंग आप लोग जानते होंगे, जब कोई फ्रेंड्स अनकॉन्शियस पोजीशन में है तो उसे नेजल के थ्रू फीडिंग कराई जाती है, नेसोगैस्ट्रिक फीडिंग। एंड टाइप्स, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स के बारे में लिखना है। एंड एडमिशन प्रोसीजर, अगर कोई भी पेशेंट एडमिशन ले रहा है, मतलब उससे एडमिट हो रहा है, तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा पूरा। एंड टाइप्स ऑफ बेड मेकिंग, कि कितने टाइप्स के बेड होते हैं एंड उसकी बेड मेकिंग की कैसे जाती है। केयर ऑफ डेड बॉडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, ये हमने देखा है 2-3 साल से ऑब्जर्व किया है कि डेड बॉडी का केयर आती ही है। तो आप लोग फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिल रही होगी इस पेपर से। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को और भी क्या चाहिए पेपर से रिलेटेड, या फिर बीएससी नर्सिंग से कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए आप लोगों को पेपर कैसा लगा, डिस्कस किया। एंड फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड
अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आई होप आप लोगों को पेपर जो है इतना ईजी, इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगा होगा, ईजी ही लगा होगा, क्योंकि तैयारी अगर नहीं भी ईजी लगा तो आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। अभी टाइम है, आप लोगों की डेट भी नहीं आई है, सेकेंडरी की जो है वो डेट आ चुकी है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।